ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। वो देखो कितना बड़ा पत्थर, माइक। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए इंटरनेट की बंदी। अभी इस वाली यात्रा में भी बहुत एडवेंचर होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आर्टोग्राफी हितेश और हर बार की तरह इस बार भी मैं निकल चुका हूं अपनी एक नई यात्रा पर। और ये यात्रा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि जो मैंने हनोल यात्रा की थी उसके बाद जुड़ी हुई ये दूसरी यात्रा है, जो कि मेरे घर जमुना पुल बाड़वाला से हिमाचल प्रदेश शिलाई चालदा महाराज के मंदिर तक रहेगी। और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं एंड देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स गो। ऐसा होता है, ऐसे मोमेंट लाइफ में आते हैं कि जब हमें बिल्कुल बिना एडिटेड वाला व्यक्ति बनना पड़ता है। नो एनी अदर फिल्टर, नो एडिटेड, जस्ट प्योर रियल फुटेज लाइक दैट। अभी अगर मैं अपने मन की बात बताऊं तो इस समय मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि मैं वो कर पा रहा हूं जो मेरी एक विश थी बहुत समय से। और ये मेरे लिए सबसे अमेजिंग अनुभव रहेगा, जो कि पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को रिकॉर्ड करके आप सभी तक पहुंचाना और आप सभी तक दिखाना कि मैं कैसे कैसे वहां तक पहुंचता हूं और किन किन गाँव में ठहरता हूँ और क्या खाता हूँ, कहाँ जाता हूँ और कौन कौन मेरी हेल्प करते हैं। आई विल शो यू पूरी गाँव की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और कैसे कैसे लोग हैं, पहाड़ी कल्चर, जौनसारी कल्चर, क्या वो कहते हैं, क्या इसका इतिहास है। तो हर चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या क्या चीज़ें जानने को मिलती है। तब तक बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। सुबह के 5:53 बज चुके हैं अभी टाइम। अभी हम मीनस से 70 किलोमीटर दूर हैं क्योंकि मीनस तो हमें नहीं जाना है और इछाड़ी बांध से 23 किलोमीटर दूर है और डाक पत्थर से 9 किलोमीटर दूर है। और आगे चलते हैं। अभी मैं पहुंचा हूँ इस ब्रिज के पास और अभी आगे बहुत लंबा सफ़र है, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और आगे बहुत मुझे लगता है कि इस वाली जर्नी में भी बहुत एडवेंचर होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि एक श्रद्धा के साथ हम जा रहे हैं और इस श्रद्धा में भक्ति छुपी है, आस्था छुपी है, एक सम्मान छुपा है, जो कि हम इस तरीके से अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। तो चलते हैं इन राहों पर। और जैसे कि मुझे हमेशा मिलता है कोई ना कोई पाइपलाइन फटी हुई। ये देखिए थोड़ा लीकेज है, ये फटी भी नहीं कह सकते। और ऐसी चीज़ों को हमें सही करवा देना चाहिए समय से।
अगेन आई फाउंड समथिंग जो कि आपको पहाड़ों में देखने के लिए हर जगह मिल जाएगा। वो है शुद्ध और प्योर मिनरल वाटर, जो कि बहुत साफ़ होता है। ये देखो, ये कुछ तरीके किए हुए हैं ताकि पानी आ जाए। और कुछ लोग ऐसे गंदे भी होते हैं जो यहाँ पर, ये देखिए, गंदगी करते हैं। इनको थोड़ा सा भी आभास नहीं है कि प्रकृति को साफ रखना कितना ज़रूरी है। देखिए, पानी इस तरीके से रिस्क करके आता है। ये आप देखो, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए, कोई ऊपर कोई पाइपलाइन नहीं है। शुद्ध प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज है जल के, जो ऊपर पहाड़ी से आता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था जिस तरीके से जहाँ पर हमने एक पानी का नेचुरल रिसोर्सेज देखा, जहाँ पर शुद्ध और प्योर वाटर आ रहा था, मिनरल वाटर। तो ऐसे पहाड़ों में लाखों पॉइंट ऐसे होंगे, करोड़ों ऐसी जगह होगी जहाँ से प्राकृतिक पानी आ रहा हो। हर जगह, हर रास्तों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा बिल्कुल साफ़ और शुद्ध जल। बट इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लैक ऑफ नॉलेज होती है, जिन लोगों को, तो वो क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसको कहीं भी थ्रो कर देते हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए बच्चों को भी अवेयर करो, स्कूल्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और माता पिता को अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएं कि प्रकृति कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो ये है। देखो, आपको पहाड़ों में ये चीज़ें भी मिल जाएंगी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके लिए मैं कदम उठाने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं इस पहाड़ी भूमि में रहता हूँ, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरा कर्म मरण सब कुछ यहाँ होगा। तो इसके साथ मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपने इस क्षेत्र को, इस पहाड़ी क्षेत्र को साफ़ रखने के लिए शुरुआत करूं। और मैं शुरुआत वैसे कर चुका हूं कि आपके इस कैमरे के माध्यम से या सार्वजनिक तौर पर मैंने उस तरीके से चीज़ें पोस्ट नहीं करी, लेकिन एक सीख के लिए, ताकि बच्चे इस चीज़ को सीखें और हम कहाँ कहाँ क्या क्या सफाई कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए सभी लोग जागरूक हो, सभी बच्चे जागरूक हो। तो उसके लिए वीडियो बनानी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए भी वीडियोस बनाएंगे। और शुरुआत मैं अपने गांव से करूंगा कि अपने गांव को किस तरीके से एक पहल की जा सके साफ़ सफाई के लिए। Again I found something. Look at it. This is not right way to feed the animal. किसी भी जानवर को फीड करने के लिए ये कोई सही तरीका नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भाई हमने तो जानवर के लिए रख दिया था ये रखा जा सकता है, लेकिन ये प्लास्टिक अपने साथ घर ले जाई जा सकती है। इस तरीके से अगर रखेंगे तो ये गिर तो जाएगा, लेकिन ये प्लास्टिक इस पर्यावरण में कहीं खो जाएगी। और अभी मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि मैं इस प्लास्टिक को अपने साथ ले चलूँ या मैं इसको इकट्ठा करते ले चलूँ। तो इसके लिए भी हमें, तो इन चीज़ों के लिए भी हमें सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, तो ही ये काम हो सकता है। और मुझे लगता है कि मेरे अकेले से ये काम की शुरुआत तो हो सकती है। मैं अपना 100% दूंगा इस काम के लिए, इस प्रकृति को, अपने जौनसार बावर को, अपने क्षेत्र को साफ़ रखने के लिए मैं शुरुआत करूँगा। लेकिन इसमें मुझे आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इस जर्नी में आप सभी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी अपने बच्चों को और सभी लोगों को, जो भी आपके आसपास दिखता है कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकते हुए, उनको ये चीज़ बोलें कि इस तरीके से कूड़ा कचरा हर जगह ना फेंकें, और उसको जहाँ पर उसकी जगह है डस्टबिन, उसको डस्टबिन में डालें। देखिए अगेन, ये देखिए, ये जो भी चीज़ रख रहे हैं ये सोच करके कि कोई जानवर खा लेगा या किसी का भला हो जाएगा, किसी की भूख प्यास मिट जाएगी, ऐसा नहीं होता। जय माँ काली।
ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे पहाड़ों में। ये इसलिए होते हैं और ऐसी जगहों पर भी होते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये जगह है, यहाँ पर देखो आपको पत्थर वत्थर मिलेंगे और यहाँ पर बाकायदा एक चेतावनी भी दी गई है कि पत्थर गिरने का भय है, कृपया सावधानी पूर्वक चले। क्योंकि यहाँ पहाड़ आप देख सकते हैं, लैंडस्लाइड तो सबसे कॉमन है यहाँ पर, मतलब कभी भी हो सकता है। कोई खास महीना नहीं है कि लैंडस्लाइड होगा, लेकिन खास करके बरसात के महीनों में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है और कभी कभार पत्थर गिरते रहते हैं। वो तो हमेशा पूरे साल ही गिरते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा सावधानी उस समय रखनी पड़ती है। तो पहाड़ों में तो सावधानी ही रखनी चाहिए, जितनी ज़्यादा सावधानी हो उतना ज़्यादा आपका सफ़र। जब मैं अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा था तो मुझे रास्ते में मेरी ओर आती हुई 2 गायें दिखाई पड़ी। उनके कानों में टैग देखकर लग रहा था इनका कोई रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रहा होगा, लोन या कुछ भी, लेकिन ये आज सड़क पर हैं। मैंने अपने सफ़र में ऐसी कई गायें देखी हैं जिनके कान और टैग कटे हुए होते हैं। कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे हम में से कौन सा हिंदू कारण होगा? वो जो गायें व अन्य पशुओं से लिए गए दूध व कमाई के साथ साथ उनकी अंत तक अपनी माँ की तरह परिवार का हिस्सा समझकर उनकी सेवा करता है और अपनी जिम्मेदारी निभाता है। या वो हिंदू जो स्वार्थ खत्म होने के बाद गाय माँ की ऐसी दशा करता है, उसे वृद्धाश्रम यानी सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने एक चीज़ देखी है और जिससे मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखा है, और ये कोई प्राकृतिक नहीं हो सकती ये चीज़। ये है ह्यूमन के द्वारा की एक ऐसी हरकत जिसका भुगतान हमें सभी को भुगतना पड़ता है, और वो है ये देखिए, ये ऊपर से आग लगी हुई है वहाँ, और ये यहाँ पर देखो गिर रहा है। ये देखो, ये लकड़ियाँ, और देखो पूरा यहाँ पर जो है वो जो आग लगाई हुई है ऊपर जंगल में, उसकी वजह से ये देखिए कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है पूरा, और इसी की वजह से बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर। इस कारण से देखिए, एक छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक उल्टे काम करोगे तो उसके साथ कितना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ सकता है किसी को भी। और ये देखो, ये देखिए, लुक एट दैट। मतलब अब वो चीज़ें भी देखेंगे, दिस इज नॉट गुड। ये गाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से आ रही हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई दुर्घटना नहीं हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। ये देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये दुर्घटना हुई है यहाँ पर, तो उसके लिए ये बनाया गया है। ये देखिए पूरा बैंड हुआ है, ये पूरा बैंड हो रखा है। और इसका कारण सिर्फ ये है जो हम गलतियाँ करते हैं, और इट्स नॉट नेचुरल। ये प्राकृतिक नहीं हो सकता बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से हम इसको देखें, ये प्राकृतिक नहीं है। ये आग लगाई जाती है, किसी ना किसी कारण से लग जाती है ये। और वो देखो ऊपर, वो देखो कितना बड़ा पत्थर, वो देखिए। अभी वो बाइक वाले गए हैं, राइडर रहा है वो पूरा। ये देखिए, देखो, तो इट इज़ नॉट गुड। जाओ। लोगों को जो है रुक करके आना पड़ता है। कि देखो कितना खतरनाक रूप ले लिया इसने। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी ज़मीन जो है ऊपर जल रही है, पूरे पेड़ जल रहे हैं, पूरा जंगल ऊपर जल रहा है। जंगल के जलने से पूरी भूमि की एक ताकत है, जो जड़ों की ताकत है, जड़ें छोड़ रही है, और उसकी वजह से पूरा भूस्खलन हो रहा है, पूरा पत्थर गिर रहे हैं यहाँ पर रोड पर, और जिससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ी
गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऊपर से पत्थर आ जाता है, वो खाई में जाकर के नीचे गिर जाती है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई तो हो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला। आखिरकार ये आग लगी कैसे? कौन लगा सकता? इन पहाड़ों में, इस जंगल में आग कौन लगा सकता है? ये खुद से नहीं लगती, ये लगाई जाती है। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये लगाई जाती है। यहाँ जंगल में कोई आदि मानव नहीं रहता कि जो पत्थरों से आग जलाता है और फिर वो ऐसे ही छोड़ देता है। ये सारी नॉनसेंस बातें हैं, ऐसा नहीं होता। ये आग लगाई जाती है, और क्यों लगाई जाती है ये आप सभी जानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके एक स्वार्थ के चक्कर में कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, एक स्वार्थ के चक्कर में कितनी जाने जा सकती है। एक ऐसा रास्ता है जो बहुत पतला सा रास्ता है, मतलब, और यहाँ से बहुत सारे गांव जुड़े हुए हैं, यहाँ से, शहर से। तो ऐसा नहीं करो। ये देखो, यहाँ भी गिरे हुए हैं, गाड़ी आ रही है, कितना नुकसान हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो प्लीज़ ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं, आप अपने आसपास आग अगर लगते हुए देख रहे हैं तो एकजुट होइए और उसको बुझाने की कोशिश करिए। अगर आग छोटी है तो उसको हम बुझा सकते हैं एक साथ मिल करके। अगर एक साथ नहीं मिल रहे तो आप खुद ही प्रयास करिए, क्योंकि इस प्रकृति में, इस नेचर में आप ही रह रहे हैं, और आपका एक छोटा सा योगदान कितना बड़ा एक बदलाव ला सकता है। क्योंकि आप सोचिए, अगर ये किसी ने आग थोड़ी सी, अगर ये थोड़ी हो और कोई इसमें छोटा, मतलब कोई इसको बुझा देता समय से, तो शायद मुझे लगता है कि उस तरीके से एक सिचुएशन नहीं बनती लैंडस्लाइड होने की और पत्थर ना गिरने की। और अभी भी वो आग बहुत ज़्यादा जल रही है, और कभी भी वहाँ से बहुत सारे पत्थर गिर सकते हैं, ऊपर से चट्टानें गिर सकती है, और भगवान ना करे कि कोई गाड़ी अगर उधर से आए और वो जाए वहाँ पर और उनके ऊपर वो चट्टानें गिर जाएं। तो इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है। ये देखिए, अभी हम हैं यहाँ, और यहाँ से ऐसे वो पूरा वहाँ तक जाना है पार। और ये देखो आप, पहाड़ कितने खड़े पहाड़ हैं, ये देखिए कितने खतरनाक भी हैं ये। तो मतलब पूरे पथरीले पहाड़ हैं, और यही है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पूरे में साइड में लगी हुई आग है, और इंसान के द्वारा लगाई हुई आग है। कोई प्रकृति, कोई ऐसी वैसी कोई आग नहीं होती जो यहाँ लग जाए। ये देखो, अगर लग जाए तो ये कितना कच्चा हो जाएगा, मतलब ये गिरेगा ही गिरेगा 100%। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन और बहुत डेंजरस जगह बन जाती है। यहाँ से लैंडस्लाइड होती है। ये देखो, यहाँ कितनी ही लैंडस्लाइड हुई हुई है। ये देखिए, ये पूरा जो है, ये सिर्फ ये पूरा यहाँ से गिरता है ऊपर से। ये देखो पूरा भरा हुआ है। ये देखिए, गिरा है। हाल फिलहाल में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखो, रॉक्स पड़े हैं, रॉक्स के टुकड़े पड़े हैं, पीसेस पड़े हैं। ये छोटा सा भी अगर, ये इतना भी अगर गाड़ी के बोनेट पे या शीशे पे लग जाए ना, इतना सा भी, और इतने ऊपर से आएगा जब, इतनी फोर्स में, तो ये बढ़िया एक्सीडेंट करने लायक है। ये तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। इतने तीखे हैं आगे से, इतने शार्प है, किसी को भी आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर भी। और जो ये आप देख रहे हो, ये जो डेंट आया है यहाँ पर, ये किसी गाड़ी के ठुकने से नहीं आया। यहाँ पर गिरा है ऊपर से पत्थर, बहुत बड़ी चट्टान, पत्थर वगैरह कुछ भी वो गिरी है, और यहाँ पर ये इस तरीके से लगी है, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे में। और ये देखो कि अगर उस पत्थर या चट्टान ने इसका ये हाल किया तो कोई गाड़ी आएगी, उसका क्या हाल करे। कि अगर इसका ये हाल हो सकता है, और गाड़ी में बैठने वाले लोगों की ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा रिस्क रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जर्नी में हमें और भी क्या क्या चीज़ें मिलती है। चलिए शुरू करते हैं।